हेलो फ्रेंड्स, यदि आप आरक्षित श्रेणी से आते हैं तब यह वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड हाई कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा जजमेंट दिया है। झारखंड हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि जिसका जन्म जिस राज्य में होगा उसको उसी राज्य में आरक्षण मिलेगा, अर्थात जो जिस राज्य का निवासी है उसको उसी राज्य का आरक्षण दिया जाएगा। दोस्तों, जो यह जजमेंट आया है यह विशेषकर उन महिलाओं के लिए है जिनका जन्म तो किसी दूसरे राज्य में हुआ है और विवाह किसी दूसरे राज्य में हुआ, अर्थात उसके पति किसी दूसरे राज्य के निवासी है। ऐसे में उनके सम्मुख जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती थी कि आखिर उन्हें आरक्षण किस राज्य के में मिलेगा, जिस राज्य में जन्म हुआ उस राज्य में आरक्षण मिलेगा या फिर जिस राज्य में उनका विवाह हुआ है उस राज्य में उन्हें आरक्षण मिलेगा। अब झारखंड हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि यदि किसी महिला का जन्म जिस राज्य में हुआ है उसी राज्य में उसे आरक्षण मिलेगा। यदि उसका विवाह किसी दूसरे राज्य में होता है और उसके पति दूसरे राज्य के निवासी है तब उसे उस पति के राज्य में उसे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ा जजमेंट झारखंड हाई कोर्ट से निकल कर आया है। क्या है यह जजमेंट, क्या है झारखंड हाई कोर्ट का आदेश, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल रूप से बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के नए नए न्यूज़, खबरें, सूचनाएं, खासकर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाली सूचनाएं आपको इसी चैनल पर मिलती हैं। दोस्तों, यह जो खबर आ रही है यह रीना राणा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के केस में झारखंड हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पूरी खबर क्या है, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि इस खबर से क्या होने वाला है, इसका प्रभाव किस प्रकार आपके ऊपर पड़ने वाला है। जो खबर है उसमें दिया है कि झारखंड हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि जो व्यक्ति जिस राज्य का निवासी है उसे उसी राज्य का आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षित श्रेणी की किसी भी महिला की शादी यदि दूसरे राज्य में हुई है तो उसे दूसरे राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने इस संबंध में रीना राणा द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए निर्देश दिया है। याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2016 में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। नियुक्ति प्रक्रिया में प्रार्थी रीना राणा भी शामिल हुई थी। उन्होंने अपने पति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का दावा किया था, लेकिन जेपीएससी ने आरक्षण का लाभ देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद प्रार्थी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से कहा गया कि प्रार्थी का जन्म बिहार में हुआ है और वह वहां की निवासी है, इसीलिए उसे झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। जबकि प्रार्थी का कहना है कि उनकी शादी में झारखंड में हुई है, उनके पति झारखंड में आरक्षित श्रेणी में आते हैं, इस कारण वह झारखंड में भी आरक्षण के हकदार है। पूर्व में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई महिला बिहार में या किसी दूसरे राज्य में आरक्षित श्रेणी में आती है लेकिन उसकी शादी झारखंड में हुई है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब हाई कोर्ट के इस आदेश से यह स्पष्ट हो चुका है, जो पहले था बहुत संशय की स्थिति रहती थी कि महिला को उसके पति के निवास स्थान के आधार पर आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन अब झारखंड हाई कोर्ट ने अपने इस आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि महिला का आरक्षण उसके मूल निवास, उसके मूल जन्म स्थान, मूल निवास वाले राज्य में ही मिलेगा। जिस राज्य में उसकी शादी हुई है, चाहे जिस राज्य में उसका पति का निवास है, उस राज्य का आरक्षण उसे नहीं दिया जाएगा। तो इस आदेश से यह स्पष्ट हो चुका है कि अब झारखंड या दूसरे राज्यों में भी जो जहां के मूल निवासी हैं उन्हें सिर्फ उन्हीं राज्यों में ही आरक्षण मिलेगा, दूसरे राज्यों में आरक्षण नहीं मिलेगा। खासकर महिलाओं के संबंध में जिनके बारे में शादी के बाद होता था कि जहां उनकी शादी हो गई है वहां के वो मूल निवासी हो गए हैं। तो इस अब जजमेंट से स्पष्ट हो चुका है कि महिलाओं को सिर्फ उनके मूल राज्य में ही, मूल निवास जहां से बना हुआ है वहां ही उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। पति वाले राज्य में अब उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई है जानकारी आपको कैसी लगी? अगर इससे संबंधित किसी और प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं
तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।